अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज की वीडियो में जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि 23 मार्च के बाद जीटी से अब जीएसटी के थ्रू जो है वो एप्लीकेशन असेस होगी। तो जीएसटी है क्या? जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं जीटी से, तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सेट किए हैं जिनके आपको आंसर्स देने पड़ेंगे जीएसटी के अंदर। वो क्वेश्चंस क्या है वो आपके साथ आगे वीडियो में चल के मैं शेयर करता हूँ। आपके जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे जो उनकी वेबसाइट पे ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। उससे पहले थोड़ी सी आपके साथ बात कर लूँ कि जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 150 जो है उसकी लिमिट में आपको आंसर देना पड़ेगा, 150 वर्ड की लिमिट में, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चाहे वो ऑफ शोर हैं या ऑन शोर हैं, डजेंट मैटर। अगर वो दोबारा ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनके लिए, वो चीज़ें उनको जो है वो अटैच करनी पड़ेंगी। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन जो ऑफिसर होगा, ठीक है, आपका जो भी, वो उस चीज़ को असेस करेगा और फिर देखेगा कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल की तरफ जाती है या ग्रांट की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे हैं। सो चलें ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे चलते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको शो करता हूँ कि क्या क्या जो चेंजेस हैं वो जीएसटी में आई हैं। उससे पहले ये वीडियो जस्ट एक जनरल गाइड है, कोई माइग्रेशन एडवाइस नहीं है। सो लेट्स गो ऑन लैपटॉप स्क्रीन और आई शो यू एवरीथिंग। सो लेट्स गो। अच्छा जी, अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। तो ये देखें, जिस जीटी को इन्होंने रिप्लेस करके जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो उसमें रिक्वायरमेंट में कर दिया, ठीक है। इम्प्लीमेंट हो रहा है 23 मार्च 2024 से, ठीक है। ये नीचे पैराग्राफ जो ये है मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं स्ट्रेट अवे जो है क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि क्वेश्चंस हैं जो जीएस क्राइटेरिया यानी जेन्युइन स्टूडेंट क्राइटेरिया को मैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें जी, स्टूडेंट के करंट, मैं आपको सिंपलीफाई करके बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस को करंट सर्कमस्टांसेस जिसमें आता है जी, इंक्लूडिंग टाइज टू फैमिली, ठीक है। आपकी जो बॉन्ड अपनी फैमिली का साथ है, रूट कह लें अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, ताल्लुकात कह लें, उसको आपने बयान करना है। जीटी में भी आपने कहा था कम्युनिटी, सेम वही हो गया आपने, ठीक है। रिलेटिव्स या कम्युनिटी आप जो कह लें उसको फ्रेंड्स कह लें, वो चीज़ आपने जो जीटी में ली। एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी है तो वो, और यहाँ पे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में आपने लिखना है। ये चार चीज़ें आपने ऐड करनी है क्वेश्चन वन में। और इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सप्लेन व्हाई वी शुड स्टडी दिस कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया विद दिस पर्टिकुलर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखना है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के वेदर, एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लिख सकते हैं। फिर एजुकेशन प्रोवाइडर के बारे में, इसकी कैंपसेस की लाइफ के बारे में, कैंपसेस की फैसिलिटीज़ के बारे में लिख सकते हैं। इसकी रैंकिंग के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी फील्ड में जो इसकी रैंकिंग है उसके बारे में लिख सकते हैं। जो अवार्ड मिले इसके लिए, ठीक है, वो लिख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, जो फैसिलिटीज़, कैंपस, ये सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे मजीद आपने ऐड करना है कि आपको कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। स्टडी जो है ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह होती है आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग है। और लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया में जो लाइफ है जिस तरह, ठीक है, उसके बारे में आपने ऐड करना है। ये आप गूगल से भी लिख सकते, सर्च करते हैं लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगी, गूगल पे भी आपको मिल जाए। मतलब ये वो जीटी वाला क्वेश्चन है दोबारा। एक्सप्लेन हाउ कंप्लीटिंग दिस कोर्स विल बेनिफिट टू द एप्लीकेंट, ठीक है। यानी इसमें ये पूछ रहे हैं कि कैसे आपको ये कोर्स बेनिफिट करेगा जब आप कोर्स फिनिश कर चुके हैं। देखिए सिंपली अगर इसको बताऊं कि लेट्स सपोज किसी भी कंट्री से आप, ठीक है, आपकी कंट्री में फार्मेसी है आपकी, ठीक है, फैमिली बिजनेस है, और आप यहाँ पे फार्मेसी का कोर्स करने आ रहे हैं। तो फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपनी कंट्री में वापस जाएंगे, आप अपना बिजनेस जो है मेडिकल का, ठीक है, या फार्मेसी है, उसको आप जो है वो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। इसमें आप ये लिख सकते हैं आपका एग्रीकल्चर का बिजनेस है, ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ पे पढ़ने आए, आपकी काफ़ी सारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो आप लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड के का जो बिजनेस है हमारा एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर की डिग्री लेने से मैं उसको जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। इसी तरह आपकी इंजीनियरिंग फर्म है, ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपनी भी कंट्री में जो इंजीनियरिंग की टॉप कंपनीज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी, सॉरी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, जो भी इंजीनियरिंग है, ठीक है, उन कंपनीज का आप लिख सकते हैं कि ये कंपनीज हैं
मैं कंप्लीट करने के बाद इन टॉप कंट्रीज़ में मुझे जो है वो जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे, मुझे जॉब मिलेगी, ठीक है। आप गल्फ़ का मेंशन कर सकते हैं कि गल्फ़ में इन कंपनीज़ में जो है वो मुझे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट करने के बाद जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में मुझे जॉब मिल सकती है। ये चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद उन्होंने लिखा हुआ आप अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन और भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फैमिली टाइज़ या कोर्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में या कंप्लीटिंग कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आप इस क्वेश्चंस के नीचे और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पर वर्ड क्वेश्चन जो है वो 150, अगर आप इसमें कोई ज़्यादा लिखना चाहते तो इसके नीचे वो आप लिख सकते हैं। फिर आगे जो है देखें, ये पैराग्राफ की मैं बात कर रहा था कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट थे, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है वो ये है, ये जो आपको नजर आ रहा है, प्रीवियस स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ चुके ना, ये चीज़ जो है बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ना आके ये चीज़ की थी, ये और जो था ये देखें, ये चीज़ें जो थी ना, ये बहुत ज़्यादा की थी। तो अब इस चीज़ पे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है ना वो इस चीज़ को अच्छे से असेस करेगी और इस चीज़ को मॉनिटर करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया से जो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो चाहे ऑन शोर है ऑफ शोर है, जब आपने वीज़ा लॉन्च करना है तो आपको इन सब चीज़ों के भी आंसर आप देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी नीचे वही है सेम, करंट एम्प्लॉयमेंट अगर है आपकी तो ठीक है, सर्कमस्टांसिस इन योर होम कंट्री जो जीटी में थे, ठीक है। और यहाँ पे असेस उन्होंने कर दिया गया जीएसटी यानी जेन्युइन स्टूडेंट क्राइटेरिया जो है वो फोकस करेगा इन 3 चीज़ों पे, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं। बाकी वही क्वेश्चंस जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ देयर कोर्स इन फ्यूचर, इमिग्रेशन हिस्ट्री आ रहा है, पोटेंशियल सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वही है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के बारे में, प्रोवाइडर जो है उसके बारे में, प्रीवियस क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी, प्लान लिविंग अरेंजमेंट कैसे आप यहाँ में ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली आप अपने आप को कैसे स्टेबल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप एवरीवन जो हर एक चीज़ थी वो मैंने कवर कर ली। मैं ज़्यादा डिटेल में जो थे वो क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बाकी वो जीटी वाली चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। सो ये थी वीडियो, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।